तुम्हें थाने में बुलवाया गया तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन पुलिस वालों ने अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलवाना चाहा जो नहीं निकलना चाहिए तो फिर अपने माँ बाप से मिलने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दो। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊं ही क्यों? मैं कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं हूँ कि उनके सवालों के झूठे जवाब देती जाऊं। किरण के खजाने में से अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं तुम लोगों को? क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन क्या ना कि खर्चा पानी तो आप ही चलाएंगे। अरे तो दे तो रहा हूं ना। अब तक ये 10,000 रुपए मिला के मैं तुम लोगों को करीब 1,15,000 रुपए दे चुका हूँ। तुम एक काम करो, कल ही नागपुर चले जाओ। फिलहाल हम किरण के अतीत की छानबीन करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि ये लड़की किरण किसी मुश्किल में है या खुद किसी के लिए मुश्किल बन के आई है। कौन से पेपर्स की बात कर रहे हैं आप? वही पेपर जो हमारे चंगुल से तुम्हारे मुक्त होने के प्रमाण पत्र होंगे और इस बात की गारंटी भी कि तुम अपने असली माँ बाप से जरूर मिलोगे। ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। कब और कहाँ आना है? अभी इसी वक्त। क्या है ना, शुभ काम में बाधा डालने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। तुम तुरंत घर से बाहर निकलो, बाहर एक ज़ेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, लेकिन आपने मुझसे वादा किया है कि पेपर साइन होने के बाद आप मुझे मेरे परिवार। हेलो हेलो, उम्मीद करता हूँ बॉम्बे आप जिस मकसद से आई है आपका काम पूरा हो। मेरा काम यहीं तक था, आगे आपका काम शुरू। ऑल द बेस्ट। थोड़ी देर के लिए जाओ, चाय नाश्ता करके आओ, जब तक मैंने बुलाओ नहीं आना। ठीक है? कहाँ है वो पेपर्स जिन्हें साइन करने के बाद मुझे मेरे परिवार से, अपने माँ बाप से मिलवाने का आपने वादा किया है? बस थोड़ी सी देर में वो पेपर यहाँ पहुँचते ही होंगे। दरअसल मेरे असिस्टेंट वो पेपर कोर्ट से लेके निकल चुके हैं। देखो, अगर एक बार तुम उन पेपर पर साइन कर देती हो तो तुम्हारी और मेरी जान पहचान हमेशा हमेशा के लिए खत्म। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या विश्वास नहीं है मुझ पर? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूं? जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं तो तुम भी तो मुझे फंसा सकती हो। एक बार जान लो, लाख बड़ा वकील होने के बावजूद मैं ये कतई नहीं चाहता कि मैं पुलिस के चंगुल में फंसूं, क्योंकि एक बार पुलिस के चंगुल में फंसने के बाद मेरे लिए वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यकीन करो मुझ पर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है। गुड, वेरी गुड। अब जब तक तुम्हारे पेपर आते हैं तुम्हें एक काम और करना होगा। क्या? अंदर ऑफिस में मल्लिका मैडम, आलोक, शिशिर और कुछ सीनियर ऑफिसर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या है ना कि मैं चाहता हूं कि जाते जाते तुम एक नेक काम करके जाओ। तुम्हारे चले जाने से इन लोगों को ऑफिस के कामकाज में रोज बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपना सिग्नेचर अथॉरिटी किसी और को देकर जाओ। आई मीन पावर ऑफ अटॉर्नी। मेरे ख्याल से ये लोग ये पावर ऑफ अटॉर्नी मल्लिका मैडम के नाम से ही लेंगे, तो तुम उस पर सिग्नेचर कर देना। उसके अलावा कुछ बिल होंगे, कुछ लेबर के बोनस के भुगतान के बिल होंगे और कुछ चेक्स होंगे, उन पर सिग्नेचर कर देना। लेकिन आपने कहा था वो तो। ये सारे पेपर साइन करने के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती हूँ, है ना? इसीलिए तो कह रहा हूं ना, अगर तुम चली जाओगी तो ये बेचारे फिर मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए जाते जाते इनका भी कुछ भला करके जाओ, पुण्य मिलेगा तुम्हें। ठीक है, यही सही। जो भी पेपर्स आप मुझसे साइन करवाना चाहते हैं करवा लीजिए, क्योंकि मैं इस माहौल से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना चाहती हूँ।
हाँ, मैं जानता हूं कि तुम अपने माँ बाप से मिलने के लिए बहुत उतावली हो रही हो, तो शुभ काम में देर कैसी। चलें किरण, आई मीन सुमन। शुक्रिया, ये रख लो। हाँ जी भाटिया साहब, दिखलाइए, आपने सारे पेपर तैयार कर लिए? सारे पेपर्स तैयार हैं। मैं तो डर गया था कहीं किरण मैडम आज भी नहीं आती तो इतना बड़ा टेंडर हाथ से निकल जाता। भाटिया साहब, आप बातों में वक्त मत जाया कीजिए और प्लीज फाइल दीजिए। ये मलिका मैडम को सेकंड सिग्नेटरी बनाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं। ये स्टाफ को बोनस देने के लिए अनुमति पत्र है और ये कुछ चेक्स हैं जिन पे मैडम की सिग्नेचर चाहिए। बताइए कहाँ पर साइन करना है? बेटा, सबसे पहले ये पेपर्स हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के, जिसके तहत तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम अपने सारे आर्थिक अधिकार मल्लिका मैडम के नाम कर रही हो। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना बेटे? मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। मेरे होते हुए ये लड़की इन पेपर्स पे साइन कैसे कर सकती है, जबकि असली किरण आहूजा मैं हूं। जिसके तहत तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम अपने सारे आर्थिक अधिकार मल्लिका मैडम के नाम कर रही हो। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना बेटे? मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। मेरे होते हुए ये लड़की इन पेपर्स पे साइन कैसे कर सकती है, जबकि असली किरण आहूजा मैं हूं। अब क्या करें मैडम, पुलिस तो उसी का साथ देगी जो अपनी पहचान साबित करने के लिए सच्चे सबूत साथ में लाए। और इस लड़की ने हमें कुछ ऐसे ही सबूत दिए हैं जिससे हमें यकीन हो गया है कि असली किरण आहूजा ये है, ना कि वो। इंस्पेक्टर साहब, जरा बताइए तो आपके पास क्या सबूत है? और लड़की, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें ये फ्रॉड बहुत भारी पड़ेगा। वकील साहब, बेहतर होगा कि आप पुलिस के काम में दखल ना लें, क्योंकि ये केस तो अब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ही ये फैसला करेगा कि असली किरण आहूजा कौन है, ये या वो जिसे हम सुमन के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, अगर कोर्ट ने यह फैसला दिया कि असली किरण आहूजा ये नहीं है,
तो फ्रॉड के केस में सबसे पहले आप खुद फंसे। लो, एक किरण ने पहले ही परेशान करके रखा था, अब ये दूसरी किरण। हम तो तंग आ गए इंस्पेक्टर साहब, इतने दिनों से अपना बिजनेस भी ठीक से नहीं चला पा रहे। अब बताइए कौन करेगा इन पेपर्स के ऊपर साइन, क्योंकि सिग्नेटरी अथॉरिटी तो किरण है और असली किरण कौन है कोई नहीं जानता। देखिए मुझे अफसोस है और हमदर्दी भी है आप लोगों से, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ भी कानून से बंधे हुए हैं। अब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, ना तो आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, ना ही 50,000 से ज्यादा की रकम एक साथ खर्च कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए कोर्ट ने एक वारंट इशू किया है, हाउस अरेस्ट का, और आप लोग भी कोर्ट का अगला फैसला आने तक घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर, हमने क्या किया है? आई एम सॉरी मैडम, लेकिन ये कोर्ट का फैसला है, बाकी बातें बाद में। चले? मिस्टर तेजवानी, आप जैसे महान वकील के होते हुए इतना कुछ हो गया हमारे साथ और आप कुछ नहीं कर पाए। मैं क्या कर सकता हूं मैडम, मैं खुद परेशान हूं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एनीवे, आप परेशान मत होइए, मैं इस बात की तह तक जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि असली किरण वही है जिसे मैं लेकर आया। लेकिन ये लड़की कौन है, समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी की चाल है या फिर मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मुझे सोचना पड़ेगा मल्लिका मैडम, मुझे इस विषय पर बहुत सोचना पड़ेगा। मैं अपने साथियों के साथ बैठकर सोचूंगा, फिर मैं आपको इस विषय में बतलाऊंगा। प्लीज। अरे भाई, सब लोग इतने चुप क्यों हैं? कोई हमें भी बताएगा कि आज ऑफिस में हुआ क्या? लगता है किरण ने हमारी मम्मी जी को सेकंड सिग्नेटरी बनाने से इनकार कर दिया, तभी तो सबका मूड इतना ऑफ है। अरे हम तो पहले ही कहते थे कि किरण की बच्ची इस घर में दोबारा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आई है, बल्कि हमारी प्रॉब्लम को डबल करने आई है। वरना साइन नहीं करती उन पेपर्स पे। क्यों नहीं साइन किया उसने? इसलिए कि वो किरण है ही नहीं। क्या क्या क्या? असली किरण आहूजा कोई और है, वो भी अगर है तो आपका मतलब? नाम लिया और आ गई, तो आप लोगों का मतलब है कि ये लड़की जो इस वक्त यहां खड़ी है ये असली किरण आहूजा नहीं, तो फिर ये लड़की है कौन और हमारे घर में क्या करने आई है? ये हमारी प्रॉपर्टी और हमारी प्रतिष्ठा को तहस नहस करने आई एक फ्रॉड लड़की है। यही है सारी मुसीबत की जड़। अच्छा हुआ जो इसकी असलियत आज ही सामने आ गई, वरना हम सब तो ये कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है शिशिर, बल्कि हालात हमारे लिए और भी बदतर हो गए। पहले तो यही एक लड़की थी जो किरण आहूजा होने का दावा करती थी, लेकिन अब और एक लड़की आ गई है और वो भी कह रही है कि वही असली किरण आहूजा है। और अब ये पूरा मामला पुलिस के हाथ में पहुंच चुका है। हम लाचार कुछ नहीं कर सकते।
सिवाय इंतजार कि कब पुलिस इस केस को कोर्ट तक पहुंचाती है और कब कोर्ट यह फैसला करता है कि दोनों किरणों में से कौन सी असली है और कौन सी गलत है। कुछ नहीं कर सकते। जाओ भाई, अपने कमरे में जाओ, पुलिस का हुक्म है और हम तो तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते। प्लीज गो। एक और किरण, टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी।